क्या आप कभी सोचते हैं कि आज जीवन में जो उलझने हैं, जो तनाव है या जिस शांति की हम सबको तलाश है, उसका समाधान हजारों साल पहले ही मिल चुका था? हाँ, एक ऐसे प्राचीन ज्ञान की धारा में जो तब भी उतनी ही सच थी और आज भी उतनी ही कारगर है। ये कोई कोरी कल्पना नहीं, बल्कि एक मजबूत जीवन दर्शन है, वेदांत। आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी को जरा देखिए। हर कोई कामयाबी के पीछे दौड़ रहा है, मन की शांति ढूंढ रहा है, पर हासिल क्या होता है? अक्सर तनाव, चिंताएं, रिश्तों में दूरियां और एक अजीब सा खालीपन। हम दुनिया भर की सुख सुविधाएं तो इकट्ठी कर लेते हैं, पर मन का चैन कहीं गुम हो जाता है। कामयाबी मिलती भी है तो बस कुछ पल के लिए। आखिर ऐसा क्यों होता है कि सब कुछ पास होते हुए भी कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है? क्यों हम अपने ही विचारों में उलझ कर रह जाते हैं? इन सारे सवालों का जवाब बाहर नहीं, हमारे अपने अंदर ही छिपा है। आज की जिंदगी की ये तमाम मुश्किलें, चाहे वो मन की बेचैनी हो, जीवन में किसी मकसद की कमी का एहसास हो, या फिर संतुलन ना बन पा रहा हो, इन सब का हल उस अनमोल ज्ञान में है जो हमारे ऋषियों की देन है। जरूरत है तो बस उन सूत्रों को समझकर अपनी जिंदगी में अपनाने की। वेदांत, जिसका सीधा सा मतलब है वेदों का सार या ज्ञान का निचोड़, भारतीय दर्शन की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है। ये सिर्फ पूजा पाठ या रस्मों रिवाजों तक ही सिमटा हुआ नहीं है, बल्कि ये तो जीवन जीने का एक सलीका है, एक ऐसा विज्ञान है जो हमारी पहचान खुद हमसे करवाता है। ये उन अनमोल सच्चाइयों को हमारे सामने रखता है जो समय, स्थान या हालात बदलने से भी नहीं बदलती। वेदांत हमें समझाता है कि जिंदगी के सबसे गहरे राज हमारे अंदर ही छुपे हैं, और उन्हें समझकर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को सुकून और कामयाबी से भर सकते हैं। तो चलिए, आज हम वेदांत के कुछ ऐसे ही खास सूत्रों, कुछ ऐसे अहम सिद्धांतों पर बात करेंगे जिन्हें अपनाकर आपकी जिंदगी में एक अच्छा और टिकाऊ बदलाव आ सकता है। पहला वेदांत सूत्र, आत्मानं विद्धि, स्वयं को जानो। वेदांत का सबसे पहला और सबसे अहम सूत्र है आत्मानं विद्धि, यानी खुद को पहचानो। सुनने में यह बात बहुत सीधी सादी लगती है ना? लेकिन इसका अर्थ बहुत गहरा है। हम सारी दुनिया को समझने की कोशिश में लगे रहते हैं, लोगों को, चीजों को, हालात को, पर खुद को कितना जानते हैं? आखिर हम हैं कौन? क्या सिर्फ ये शरीर, या ये मन, ये भावनाएं, या इनसे भी कुछ आगे, कुछ और? उपनिषद कहते हैं कि इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है आत्मज्ञान, यानी अपने असली रूप को पहचानना। यह सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि खुद अनुभव करने वाला गहरा ज्ञान है। वेदांत के अनुसार हमारा असली स्वभाव सच्चित आनंद है, यानी हम असल में अस्तित्व, चेतना और आनंद से भरपूर हैं। पर होता क्या है कि अज्ञान की वजह से हम खुद को इस शरीर और मन की सीमाओं में कैद मान लेते हैं और दुख पाते हैं। खुद को पहचानने का यह सफर 3 पड़ावों से गुजरता है: श्रवण, मनन और निदिध्यासन। श्रवण का मतलब है गुरुओं और शास्त्रों से सत्य के बारे में सुनना। यह ज्ञान पाने का पहला कदम है, जहां हमें ऐसी बातें पता चलती हैं जो शायद हमारी रोजमर्रा की सोच से काफी अलग हों। आज के समय में इसका मतलब हो सकता है अच्छी आध्यात्मिक किताबें पढ़ना, विद्वानों की बातें सुनना, या ऐसे ही ज्ञान देने वाले वीडियो देखना। मनन का मतलब है जो कुछ सुना है उस पर गहराई से सोचना, तर्क करना और उसके हर पहलू को समझना। यह सिर्फ जानकारी जमा करना नहीं, बल्कि उसे अपनी समझ और बुद्धि की कसौटी पर परखना है। क्या जो बातें कही जा रही हैं वे तर्कसंगत हैं? क्या वे मेरे अपने अनुभव से मेल खाती हैं? इस प्रक्रिया से शक दूर होते हैं और ज्ञान साफ होता जाता है। निदिध्यासन का मतलब है उस सच्चाई पर लगातार ध्यान लगाना, उसे अपने अनुभव का हिस्सा बनाना। ये ज्ञान को सिर्फ दिमागी तौर पर समझने से आगे ले जाकर उसे महसूस करने की प्रक्रिया है। ध्यान के जरिए हम अपने मन की चंचलता को शांत करते हैं और अपने अंदर मौजूद उस शाश्वत सत्य के प्रति सजग होते हैं। जब हम आत्मानं विद्धि के इस रास्ते पर चलते हैं तो धीरे धीरे हमारा घमंड, हमारा अहंकार कम होने लगता है। हम अपनी छोटी मोटी पहचानों से, जैसे कि मैं एक डॉक्टर हूं, मैं अमीर हूं या मैं भारतीय हूं, ऊपर उठकर अपनी असली, अपनी सच्ची पहचान को समझने लगते हैं। इससे जिंदगी में एक गजब का ठहराव
और शांति महसूस होती है। कामयाबी के मायने बदल जाते हैं। यह सिर्फ बाहरी सफलताओं तक सीमित नहीं रहती, बल्कि अंदरूनी सुकून और खुशी का नाम बन जाती है। जो इंसान खुद को जान लेता है वह बाहरी मुश्किलों से आसानी से घबराता नहीं, क्योंकि उसकी खुशी का खजाना तो उसके अपने अंदर होता है। दूसरा वेदांत सूत्र, अद्वैत, सब में एक ही सत्ता का दर्शन। वेदांत का एक और बहुत ही गहरा सिद्धांत है अद्वैत, जिसका मतलब है दो नहीं, एक। यह सिद्धांत बताता है कि इस पूरी दुनिया, इस पूरी सृष्टि के मूल में एक ही परम चेतना, एक ही परम शक्ति काम कर रही है, जिसे ब्रह्म कहा गया है। हम सब, चाहे इंसान हो, जानवर पक्षी हो या प्रकृति का छोटे से छोटा कण, उसी एक ब्रह्म के अलग अलग रूप हैं। उपनिषद का एक मंत्र है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। इसका अर्थ है कि इस दुनिया में जो कुछ भी है वह सब उसी एक ईश्वर या ब्रह्म से भरा हुआ है, उसी में समाया हुआ है। हो सकता है यह सुनने में थोड़ा दार्शनिक लगे, लेकिन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए इसके मायने बहुत गहरे हैं। जब हम इस एकता के सिद्धांत को अपनी जिंदगी में उतारते हैं तो हमारे देखने का नजरिया ही बदल जाता है। भेदभाव खत्म। अगर सब में वही एक चेतना है तो फिर ऊंच नीच, अपना पराया कैसा? ये समझ हमें दूसरों के लिए और ज्यादा संवेदनशील और दयालु बनाती है। हम जाति, धर्म, रंग या समाज में किसी के रुतबे के आधार पर भेदभाव करना छोड़ देते हैं। अहंकार कम। हमारा घमंड अक्सर मैं और मेरा की भावना से ही तो बढ़ता है। अद्वैत की नज़र हमें यह समझने में मदद करती है कि हमारा यह अलग थलग मैं बस एक भ्रम है। हम सब एक ही बड़ी चेतना के हिस्से हैं। ये समझने पर घमंड अपने आप कम होने लगता है। रिश्तों में मिठास। जब हम हर इंसान में उसी एक शक्ति का रूप देखते हैं तो हमारे रिश्तों में टकराव और कड़वाहट की गुंजाइश कम हो जाती है। हम दूसरों की भावनाओं और उनके नजरिए का ज्यादा सम्मान करने लगते हैं। प्यार और हमदर्दी हमारे व्यवहार का हिस्सा बन जाते हैं। प्रकृति से जुड़ाव। अद्वैत का सिद्धांत हमें यह भी सिखाता है कि हम प्रकृति से अलग नहीं, बल्कि उसी का एक अटूट हिस्सा हैं। यह समझ हमें अपने पर्यावरण के प्रति ज्यादा जागरूक और जिम्मेदार बनाती है। हम प्रकृति का गलत इस्तेमाल करने के बजाय उसके साथ मिलकर जीना सीखते हैं। अद्वैत की यह सोच हमें सिखाती है कि दूसरों की सेवा करना असल में अपनी ही सेवा करना है, क्योंकि हम सब एक ही तो हैं। स्वामी विवेकानंद ने इसी बात को शिव ज्ञाने जीव सेवा कहकर समझाया, यानी हर जीव में शिव भगवान को देखकर उसकी सेवा करना। जब हम इस भावना से कोई काम करते हैं तो हमारे काम पूजा बन जाते हैं और हमें अंदर से शांति और संतोष मिलता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज का विज्ञान भी कहीं ना कहीं इसी एकता की तरफ इशारा कर रहा है। क्वांटम फिजिक्स बताती है कि बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो देखिए, वेदांत का यह सदियों पुराना सिद्धांत आज भी कितना वैज्ञानिक और कितना काम का है। तीसरा वेदांत सूत्र, निष्काम कर्म, फल की चिंता किए बिना काम करना। वेदांत का एक और बहुत जरूरी और जीवन में उतारने लायक सिद्धांत है निष्काम कर्म, जिसे भगवद गीता में बहुत अच्छे से समझाया गया है। इसका मतलब है काम तो करना, लेकिन उसके नतीजे की चिंता या उससे बहुत ज्यादा लगाव नहीं रखना। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, यानी तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर कभी नहीं। आजकल की जिंदगी में हम अक्सर कामयाबी और नतीजों से इतने बंध जाते हैं कि काम करने का मजा ही खो देते हैं। हर काम के पीछे एक उम्मीद होती है, मुझे ये मिलना चाहिए, मेरी तारीफ होनी चाहिए, मुझे वो पद मिलना चाहिए। और जब ये उम्मीदें पूरी नहीं होती तो हम निराश, परेशान और दुखी हो जाते हैं। निष्काम कर्म हमें इस चक्कर से बाहर निकलने का रास्ता दिखाता है। तनाव से छुटकारा। जब हम नतीजे की फिक्र छोड़कर सिर्फ अपने काम पर ध्यान देते हैं तो हमारा मन शांत रहता है। नाकामी का डर या बहुत ज्यादा कामयाबी का लालच हमें परेशान नहीं कर पाता। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं और नतीजे को आराम से स्वीकार करते हैं। काम में बेहतर प्रदर्शन। जब मन नतीजे की चिंता से आजाद होता है तो वो ज्यादा ध्यान लगाकर और अच्छे से काम कर पाता है। हम अपने काम को ज्यादा खुशी और लगन से कर पाते हैं, जिससे काम की क्वालिटी अपने आप बेहतर हो जाती है। अंदरूनी सुकून। बिना किसी स्वार्थ के किया गया काम हमें एक गहरा अंदरूनी सुकून देता है।
जो किसी नतीजे से मिलने वाली पल भर की खुशी से कहीं ज्यादा टिकाऊ होता है। यह सुकून हमारे काम की सच्चाई और हमारी लगन से आता है। समर्पण की भावना। निष्काम कर्म का मतलब आलस या कामचोरी बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है अपने कर्तव्य को पूरी ईमानदारी और समर्पण की भावना से करना, जैसे वो भगवान की पूजा हो। जब हम अपने काम को इस भावना से करते हैं तो वह बोझ नहीं लगता, बल्कि खुशी देने वाला बन जाता है। यह समझना बहुत जरूरी है कि निष्काम कर्म का यह मतलब नहीं कि हम कोई लक्ष्य ना बनाएं या कामयाबी की इच्छा ना रखें। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हम उस लक्ष्य या उसके नतीजे से इतने ज्यादा ना जुड़ जाएं कि उसके मिलने या ना मिलने से हमारे मन का चयन छिन जाए। हम अपनी कोशिश पूरी ईमानदारी से करें और फिर जो भी नतीजा आए उसे भगवान की मर्जी या कुदरत का नियम मानकर स्वीकार करें। काम की जगह पर, चाहे आप एक स्टूडेंट हो, बिजनेस करते हो या किसी भी प्रोफेशन में हो, यह सिद्धांत आपको बहुत ज्यादा दबाव और मुकाबले के बीच भी शांत और संतुलित रहने में मदद कर सकता है। यह आपको अपने काम को बोझ समझने के बजाय उसे अपनी तरक्की और खुद को बेहतर बनाने का एक जरिया मानने की प्रेरणा देता है। दैनिक जीवन में वेदांत को कैसे उतारें? इन वेदांतिक सूत्रों को जानना एक बात है और इन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाना बिल्कुल दूसरी। ये कोई एक दिन का काम नहीं, लगातार कोशिश करते रहने की बात है। लेकिन कुछ छोटे छोटे कदम उठाकर हम इसकी शुरुआत तो कर ही सकते हैं। खुद के लिए वक्त निकालें। हर रोज कुछ मिनट शांति से बैठकर अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपने कामों पर गौर करें। खुद से पूछें, मैं कौन हूं? मेरी जिंदगी का मकसद क्या है? यह आत्मानम विद्धि यानी खुद को जानने की तरफ पहला कदम है। सब में उसी एक को देखें। जब आप लोगों से मिले तो उनके बाहरी रंग रूप या बर्ताव से आगे जाकर उनमें भी वही ईश्वरीय शक्ति देखने की कोशिश करें जो आपके अंदर है। इस आदत से आपके मन में दया और हमदर्दी बढ़ेगी। ध्यान का अभ्यास करें। रोजाना ध्यान करने से आपका मन शांत होगा। आप खुद के प्रति ज्यादा जागरूक होंगे और अपने असली रूप से जुड़ पाएंगे। काम पर ध्यान दें, नतीजे पर नहीं। अपने रोज के काम पूरी ईमानदारी और लगन से करें, लेकिन नतीजे की चिंता में मत उलझें। अपनी तरफ से सबसे अच्छा करें और बाकी भगवान पर छोड़ दें। स्वाध्याय करें, खुद पढ़ें और सीखें। वेदांत और उपनिषदों से जुड़ी आसान किताबें पढ़ें या भरोसेमंद जगहों से उनके बारे में जानें। ज्ञान को सुनें, श्रवण और उस पर सोच विचार करें, मनन। शुक्रगुजार रहें। आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए शुक्रगुजार होना सीखें। इससे आप संतुष्ट रहेंगे और नकारात्मक सोच दूर रहेगी। सेवा का भाव रखें। बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करने के मौके ढूंढें। इससे आपका अहंकार कम होगा और आपको अंदर से खुशी मिलेगी। हमेशा याद रखें कि यह सफर एक दिन में पूरा नहीं होता। सब्र और लगातार कोशिश से, इन सिद्धांतों पर चलते रहने से धीरे धीरे आपकी जिंदगी में अच्छे बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। वेदांत कोई बहुत दूर की, समझ से परे की फिलॉसफी नहीं है, बल्कि यह तो जिंदगी जीने का एक प्रैक्टिकल तरीका है, एक विज्ञान है। इसके सिद्धांत ऐसे हैं जो कभी पुराने नहीं होते और आज की मुश्किलों का भी हल बताते हैं। खुद को जानना, सब में उसी एक को देखना और बिना फल की चिंता किए काम करना, ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं हैं, बल्कि एक शांत, कामयाब और पर्पसफुल जिंदगी जीने के मजबूत तरीके हैं। जब हम इन सूत्रों को अपनी जिंदगी में उतारते हैं तो न सिर्फ हमें अंदरूनी शांति और खुशी मिलती है, बल्कि हम अपने आस पास की दुनिया में भी अच्छाई फैलाते हैं। वेदांत हमें सिखाता है कि असली कामयाबी बाहरी चीजों को पाने में नहीं, बल्कि अपने अंदर बदलाव लाने में है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी, ज्ञानवर्धक और आध्यात्मिक रूप से लाभकारी लगी हो तथा आप अद्वैत वेदांत, ब्रह्मज्ञान, उपनिषदों और भगवद गीता जैसे सनातन शास्त्रों की गहराई में जाकर आत्मबोध प्राप्त करना चाहते हो तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। हम वेद, उपनिषद, पुराण तथा गीता जैसे दिव्य ग्रंथों से प्रेरित प्राचीन वैदिक ज्ञान को सरल, सारगर्भित और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध शैली में प्रस्तुत करते हैं, ताकि हर जिज्ञासु आत्मा को ब्रह्मतत्व का साक्षात्कार हो सके। इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने मित्रों, परिवारजनों तथा उन सभी साधकों के साथ अवश्य साझा करें जो आध्यात्मिक उत्थान की खोज में हैं, जिससे यह अमूल्य ज्ञान
और अधिक आत्माओं तक पहुंच सके। यदि आपके मन में कोई प्रश्न, विचार या जिज्ञासा हो तो कृपया नीचे कमेंट अनुभाग में हमें अवश्य लिखें। हम सदैव आपकी आध्यात्मिक यात्रा में सहभागी बनने के लिए तत्पर हैं। और यदि आप और भी गहन ज्ञान, विशेष सामग्री व रहस्यमय वैदिक शिक्षाओं की गूढ़ व्याख्याएं प्राप्त करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन पर क्लिक कर हमारे यूट्यूब चैनल की सदस्यता लें। ये केवल एक चैनल नहीं, बल्कि एक आत्मिक साधना की सामूहिक यात्रा है। आइए इस सनातन मार्ग पर हम सब मिलकर चलें। धन्यवाद।